ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस में किष्किंध कांड से संबंधित आज और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब तक जैसे सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद थोड़ा आलसी होके विषय वासनाओं से युक्त रहकर अब रह गया है, सीता माँ को ढूंढने का जो विषय है भूल गए हैं। इस याद दिलाने के जैसे लक्ष्मण जी आते ही सुग्रीव जी को पता चला उन्होंने जो क्या गलती किया है। तुरंत कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। और इस प्रकार सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया और सब अंगद आदि सब वानरों को लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ पहुँच गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नात मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छोटई राम करहु जौ दाया, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा, लोभ फांस जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊँ कोई कोई, तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई, यही विधि हो तो बतकहि आय बानर जूत, नाना बरन सकल दिस देखिव किस बरूत। अब धीरे धीरे सभी वानर सुग्रीव और लक्ष्मण जी राम जी के पास आए हैं। आते ही क्या किया, नाई चरण सिर कह कर जोरी, नात मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छोटई राम करहु जौ दाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जो जोड़कर अर्थात साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सुग्रीव ने क्या कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। अगर आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुन स्वामी, विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो अत्यंत पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्ह समान रघुराया, यह गुण साधन
ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाँव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से ही प्राप्त होते, साधन से भी प्राप्त नहीं होते। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी मुस्कराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की कब्र मिले। यह विधि हो तो बतकहि आय बानर जूत, नाना बरन सकल दिस देखिव कीसी बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि इसी बीच में क्या हुआ, वानरों के झुंड आ गए हैं। कैसे हैं? अनेक रंगों के वानरों के दल सभी दिशाओं में दिखाई देने लगे। वहाँ इतने बंदर आए हैं, अनगिनत हैं। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, इसको कैसे हम पार कर सकते हैं? कैसे? जब आप दया करते हैं तभी हे राम वो छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी तो विश्वों के वशीभूत तो आए ही, फिर मैं तो नीच पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ, जिसे स्त्री का नयन बाण नहीं लगा, जो क्रोध रूपी घोर अंधेरी रात में भी जागता रहता है, और जिसने लोभ के फंदे से अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वो मनुष्य आपके ही समान है। ये गुण साधनों से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई ही इन्हें पाते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। अब तुम मन लगाकर वही यत्न करो जिससे सीता की कब्र मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आप पहुँचे। जिधर देखिए उधर, मतलब सभी दिशाओं में अनेक रंगों के बंदर के झुंड दिखाई पड़ने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।